नमस्कार। इस वक्त जो है जनपद गाजीपुर के और गंगौली में हम लोग उपस्थित हैं और एक पुराने समय की बात है जो काफ़ी जो है गंगौली एक चर्चा का विषय था। कहा जाता है कि जो ये राजा की जो आज हवेली एक खंडहर की तरह जो तब्दील होती जा रही है, इनके बारे में यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या जो है पहले की स्टोरी रही है। सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? हाँ ठीक, ऐसा है ना कि यहाँ के पहले इन लोग की जिम्मेदारी थी। अच्छा। जिम्मेदारी के वक्त में इन लोग की जिम्मेदारी चलती थी, सभी हम लोग जो है इनकी परिचित थे। थोड़ा सा ये बताइए कि हम जो बता ये खंडहर टाइप का जो दिख रहा है, ये किसका हवेली है? ये उसी का, उन्हीं का हवेली है। तमाम जो इन जगह है ना, सब उन्हीं का है। अच्छा। तो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन जो हमने बुजुर्गों से सुना है कि नहीं ये सब उन्हीं का है। उनकी जिम्मेदारी चली, जिम्मेदारी टूट गई, वो मर गए, सब खत्म हो गया, ये पड़ा हुआ है उसी तरह। अच्छा, उनका पूरा नाम क्या था? उनका नाम मासूम राजा राही। मासूम राजा राही का ये घर है जो इसमें रहते थे जी। आज थोड़ा सा ये खंडहर टाइप का हो रहा है। हाँ, जैसे जैसे लोग उनके परिचित जो बच्चे होते गए, उनके बच्चे के बच्चे अपना अपना जो ले लिए और बाकी हिस्सा उनका वो ये पड़ा हुआ है। अच्छा, नाम से है कि मासूम राजा राही, नाम में भी राजा है। राजा तो पहले के राजा ही थे, ये राजा ही थे। राजा ही थे। तो उनके समय में क्या यहाँ होता था और ये गंगौली खासतौर से जो है किस रूप से जाना जाता था? गंगौली ये रूप से जाना जाता था कि इनकी जिम्मेदारी चलती थी। अच्छा। तमाम आरियात करियात के लोग, जहाँ जमीन जगजात जो भी है इन्हीं का है। तो जब कोई सरकार की तरफ से नियम आया तो जो इनका जोत रहा था, बो रहा था, सब उन्हीं का हो गया। अच्छा। और इनके हक में जो इनकी बची हुई थी वही है, इनकी तमाम घर उन्हीं का ये है ही है। ये पूरा। और उनके घर में आज के समय में देखा जाए तो कौन है? उनके समय में कौन, अब एक पीढ़ी में वो जो है रईस जो है, रईस प्रधान, रईस उनको प्रधान लोग हम कहते हैं हम अपने ज़माने में, वही यहाँ पे हैं। और गंगौली में खासतौर से जो है सदा फातिमा जी मानी जाती है और उनका जो है जिक्र किया जाता है, तो वो यहीं के रहने वाले हैं। उन्हीं की पोती है वो। अच्छा, उन्हीं की पोती है वो, सदा फातिमा जी। और जो ये राजा जो आप बता रहे हैं जी, पहले के थे जी, ये कितने समय की बात है? ये बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात है। हम लोग कहा हूँ। अच्छा, होश भी नहीं था आप लोग का? तो लोग नहीं, हम लोग का था। ये हमारे बाप के ज़माने के बात है, लेकिन हम लोग अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। अच्छा, तो इनका जो है ये पुराना जो है घर है जिसमें वो रहते थे और उस समय जो है इनका राज जो है चलता था। इनकी राज चलती थी, उनकी शासन भी चलती थी, तमाम लोग यहाँ के उन्हीं के परिचित थे। अच्छा। और जब वो जिम्मेदारी टूट गई तो जो इनके परिचित थे, जोत बो रहे थे, खेतों जमीनों जायदाद उनकी हो गई। और जो बाहर से इधर से उधर से लोग आए तो यहाँ पे रह गए उनकी ज़मीन में। तो ये देखा जाए तो गंगौली खासतौर से जो है राजा राही की एक इतिहास रहा है और इतिहास जो है आज जिस तरह से लुप्त होता जा रहा है, बहुत कम ही लोग जान रहे हैं इस समय। तो ये इतिहास पहले जो था आज के समय में आखिरकार ये लोग कम जानते हैं, क्या वजह है? वजह ये कि वो मर गए और जो है अपना ये शायद महाभारत और आधा गांव कुछ दिन चला। सीरियल पे अभी मांगिएगा तो मोबाइल पे मिल जाएगा, आधा गांव इन्हीं का चल रहा था धारावाहिक। लेकिन अभी जो है राजा राही का जो ये घर दिख रहा है, पहले इसी में आप बता रहे हैं कि उनका जो रहबार था, बता रहे हैं आपको, जैसे वहाँ देखे हैं फाटक ना, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक सब उन्हीं का था। और बता रहे कि सदा फातिमा उनकी पोती है उनकी। वो कई मतलब मंत्री रह चुकी हैं, अखिलेश के साथ में और शिवपाल के साथ में वो रह चुकी हैं। जौहराबाद में एक चर्चित जो है सदा फातिमा जो है बहुत काम की, बहुत विकास की, जो उनका विकास का जो है जरिया देखा जाए तो हर क्षेत्रों में उनका सिलापट भी दिखता है। और बता रहे हैं आपको, वो ऐसा हुआ था ना कि वो जौहराबाद विधानसभा से वो बहुत मेहनत की है वहाँ पे, लेकिन जो ये इलेक्शन आया था तो यहाँ के मुसलमान चाहे जो भी इंसान थे तो उन लोगों का ये का नाम था कि अखिलेश को लाओ और जो है योगी को हटाओ। अच्छा। ठीक है ना, तो सभी यही नारा था। तो हम लोग पूरा यही किए, सब यहाँ के जनता, हिंदू मुसलमान सब यही किया कि इनको इस मर्तबा रहने दो, इनको निकालो। तो इनको जो है का नाम जौहराबाद के जो है ओम प्रकाश राजभर को हम लोग ने जो बीते उनको जिता दिए। फिर वर्तमान में भी है, आएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे। तो ये बताइए कि बता रहे कि महाभारत और ये सभी जो है पुराने सीरियल इन्हीं के लेखनी द्वारा है,
और इतने चर्चित व्यक्ति जो है आज इस तरह से हालात है, ये हालात जो है सरकार की क्या पहल है, क्या नज़र है कि ऐसे शख्सियत का जो है घर देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद एक मामूली किसी का घर तो है। ऐसा है ना, देखिए उस वक्त इनकी जिम्मेदारी चलती थी, ये पढ़े लिखे लोग थे, जी हाँ ना, पढ़े लिखे लोग थे, सभी लोग तो जाहिल पहले थे और जो है उसी वक्त इनकी चलती थी, तो इसकी क्या कमी थी। लेकिन जो महाभारत और इस तरह से बड़े बड़े सीरियलों की जो है लेखनी करता है वो, और उसका जो है जिक्र आज के दौर में कम किया जाए तो शायद ये माना जाए कि वो इतिहास लुप्त होता नजर आ रहा है। हाँ, तो वही बता रहे हैं हमको पहले कि पहले इनकी चलती थी तो सब कुछ की कमी नहीं थी, और जब ये मर गए तो तमाम इनके जो भी औलाद होंगे तो अलग अलग हो गए, तो अब इनकी काम खत्म। और ये गाजीपुर के जो शहीद वीर अब्दुल हमीद है, उनका भी जीवन के बारे में इन्होंने लिखा था और कई ऐसे उपन्यास भी लिखे थे, हाँ। और जिसका जो है प्रमाण आज भी है। लेकिन उनके घर के आज लोग जो है, जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी उस कारवा को नहीं आज उजागर कर पा वो रही है। ऐसा है ना कि जो उनकी पीढ़ी थी ना, तो यहाँ से छोड़ करके ये लोग विदेशों में अब चले गए हैं। इसलिए जो है हाँ, कम लोग अब जान कम रहे लोग हैं। यहाँ जान रहे हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो- इसलिए कि पहले की पीढ़ी थी इनकी, कुछ लोग बचे थे तो जो है अपना भग गए। इन लोग की जान देखिए, इन लोग वहाँ है ना, इनकी जहाँ रोजी रहती है ना, यहीं वहीं ये लोग रहते हैं। अच्छा, ये होते हैं या राखी होते हैं, इन लोग की जहाँ रोजी होती है वहीं चल जाते हैं। तो यहाँ से सभी लोग मान ले कि जो पीढ़ी बची हुई थी, एक आध पीढ़ी यहाँ पे है, बाकी सब लोग जहाँ चले गए। मुहर्रम आता है तो कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे, मुहर्रम खत्म हो जाते अपने चले जाते हैं। ये एक गंगौली का एक खास ऐसा सरजमी है जो बड़े शख्सियत ने अपना जो है यहाँ पे एक जीवनी गाथा लिखा, और इस तरह का जो है पहचान है जो महाभारत और कई जो है ऐसे उपन्यास को लिखे जो आज भी सीरियलों में देखा जाता है। और आप भी मांगिएगा तो सीरियल में तो मिलेगा। पहले बहुत चर्चित था, टीवी चैनल पे बहुत ये सीरियल आते थे, लोग देखते थे, लेकिन जो ये लोग देखते थे जिनके लिए एक मनोरंजन था, वो ज्ञानवाणी केंद्र था, उसके लेखनी का जो है अगर देखा जाए, जिक्र किया जाए तो लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसा है ना कि देखिए यहाँ के लोग जो है आधा गांव ये बनाए थे, नीम का पेड़ बनाए थे धारावाहिक। नीम का पेड़ है, तो हम लोग अपने जमाने में सुने थे कि वो धारावाहिक बनाए, तो कुछ यहाँ के लोग, अच्छा, उन लोग की कुछ वैसी हरकत थी, यहाँ के लोग उसको FIR के जो भी कुछ डाल करके उनको बंद करा दिए। आज भी मांगिएगा इंटरनेट पे तो नीम आधा गांव और नीम का पेड़, तो आज भी उनके मिलेगा, और उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि वो कौन थे, क्या नहीं थे। कोई भी जनता अगर मांगेगा तो मिल जाएगा। ये गंगौली में जो है ऐसे जो है जगह पे हम लोग हैं जिनको सारी स्टोरी पता है। हाँ। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? हमारा नाम इजहारुल हक। अभी कुछ लोग थे जिनको इतना विधिवत जानकारी नहीं था, इसलिए लेकिन कि हम लोग अपने बुजुर्गों में बैठते थे तो बुजुर्गों में सुनने में आता था कि ऐसे ऐसे लोग थे ये लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतिहास इसीलिए लुप्त हो रहा है, जो लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसका जो है चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे थे, वो अपने में बनाए थे, तो थोड़ा हमको ये समझ में आ रहा था कि अब क्या बताएं, थोड़ा सा उन लोग अपने में कुछ उल्टा सीधा समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया क्या नहीं आया, इसीलिए वो बंद हो गया। थोड़ा सा कैमरामैन इधर फोकस कीजिए, ये पूरी जो है तस्वीर दिखाइए। जो पुराने समय में ये एक जो है केंद्र था, जो स्थल था, बहुत लोग जो है यहाँ आते थे। और ये इन्हीं का ये फाटक है, इधर कैमरा कीजिए, इधर से ये फाटक है, इन्हीं का फाटक पूरा जो दूर ले है, इसी में इनकी ताजिया इमाम बाड़ा थी, और इन्हीं में वो लोग रहते थे, और अपना जो है कहीं आना है ना उनको जाना है, इसीलिए तो भाई हम लोग जो तो जान रहे हैं वो बता रहे हैं। अब वो लोग बुजुर्ग हैं यहाँ पे नहीं कि वो बताएंगे। चलिए, धन्यवाद इतने जानकारी के लिए।